नमस्कार दोस्तों, आज से करीब 4500 साल पहले जब मशीनरी तक का इन्वेंशन नहीं हुआ था, उस टाइम इंसानों ने कुछ ऐसा बना दिया जिसे देखकर बड़े बड़े इंजीनियर्स तक हैरान रह गए। एक ऐसा स्ट्रक्चर जिसे देखकर हर किसी के मन में यही था कि क्या सच में इसे इंसानों ने बनाया था, क्योंकि वह स्ट्रक्चर का डिज़ाइन ही कुछ ऐसा था जिसे देखकर कोई भी व्यक्ति हैरान हो सकता था। एक अनबिलीवेबल स्ट्रक्चर था, वह था द ग्रेट पिरामिड ऑफ गीज़ा। इसके बारे में बहुत लोगों ने अपने अपने अलग तथ्य दिए। किसी ने कहा कि यह एक मकबरा है, तो किसी ने कहा कि यह एक एनर्जी सोर्स है, यहाँ तक कि किसी ने तो ये भी कह दिया कि यह एक एलियंस क्रिएशन है। इन्होंने अपने समय में बहुत ही सुंदर सुंदर कलाकृतियों का निर्माण किया था, जो कि देखने में सच में एक अजूबे से कम नहीं था। उन्होंने इन कलाकृतियों के पीछे बहुत से रहस्यमयी चीज़ों को भी पीछे छोड़ दिया था, जैसे एलियंस का होना, पिरामिड का आसमान के तारों के साथ प्रॉपर अलाइनमेंट, यहाँ तक कि पिरामिड के अंदर एक नेचुरल एसी का होना, जिससे पिरामिड के अंदर का टेम्परेचर 20 डिग्री सेल्सियस से भी कम रहता है। इससे आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि वह कैसा स्ट्रक्चर रहा होगा। यही सब चीज़ें आज के वैज्ञानिक को सोचने के लिए मजबूर कर देती है, और यहाँ तक कि इन्हीं सब चीज़ों के लिए उन्हें रात रात तक जागना पड़ता है, लेकिन उन्हें कुछ भी पता नहीं चल पाता है। यही सब चीज़ें जो आज वैज्ञानिकों को चैन की नींद तक नहीं सोने देता है। सबसे बड़ी बात यह है कि उस समय लोगों ने इतने बड़े स्ट्रक्चर को आखिर बिल्ड कैसे किया होगा, क्योंकि उस समय ना ही क्रेन्स थे, ना ही सीमेंट थी और ना ही प्रॉपर इंजीनियरिंग। तो फिर कैसे उन्होंने इस स्ट्रक्चर को बिल्ड कर लिया? इसे कई सालों से स्टडी किया जा रहा है, लेकिन आज भी द ग्रेट पिरामिड ऑफ गीज़ा की मिस्ट्री को कोई भी सॉल्व नहीं कर पाया है। द ग्रेट पिरामिड ऑफ गीज़ा को पिरामिड ऑफ खुफू भी कहा जाता है, जो लगभग 2500 ईसा पूर्व पहले बनाया गया था। इमेजिन कीजिए कि उस समय ना क्रेन्स थी, ना सीमेंट थी और ना ही इलेक्ट्रिसिटी। फिर उन्होंने कैसे इस स्ट्रक्चर को बिल्ड कर लिया? ये सारी चीज़ें अपने आप में एक मिस्ट्री है। 2.3 मिलियन लाइमस्टोन ब्लॉक्स, जिसका वजन 2.5 से 15 टन तक था, फिर भी 146 मीटर स्ट्रक्चर को कैसे बनाया गया? ये सारी चीज़ें अपने आप में अनएक्सपेक्टेड है, अनबिलीवेबल है, जिसे आज तक सच में कोई प्रूव नहीं कर पाया है। और यहाँ तक कि इतने बड़े बड़े ब्लॉक्स को इतने परफेक्ट तरीके से जमाना अपने आप में एक बहुत बड़ी बात है। कुछ हिस्टोरियंस की माने तो इन्हें मजदूरों के द्वारा रैम्स का उपयोग करके ऊपर चढ़ाया गया था। लेकिन सवाल ये है कि इतनी एक्यूरेसी के साथ कैसे? पिरामिड के अंदर 3 मेन चैम्बर हैं, किंग चैम्बर, क्वीन चैम्बर और एक मिस्टीरियस ग्रैंड गैलरी। कुछ लोग मानते हैं कि पिरामिड एक एनर्जी मशीन है, और यहाँ तक कि कुछ लोगों का कहना है कि इसे एलियंस ने बनाया था। एक थ्योरी तो ये भी कहती है कि जिस जगह में पिरामिड को बनाया गया था वह अर्थ के लैंड मास के बिल्कुल सेंटर पर है, और इसका अलाइनमेंट चारों दिशाओं के साथ एकदम परफेक्ट है, वो भी बिना कंपास के, जब कंपास का इन्वेंशन तक नहीं हुआ था। हाउ इट पॉसिबल? यह कैसे हो सकता है? जब कंपास का इन्वेंशन ही नहीं हुआ था तो इतने परफेक्ट तरीके से, इतनी एक्यूरेसी के साथ कैसे बनाया गया? द ग्रेट पिरामिड ऑफ गीज़ा दुनिया के 7 अजूबों में से एक है, और एक यही ऐसा स्ट्रक्चर है जो आज भी सही सलामत खड़ा है। यह इंसानों की इंजीनियरिंग, इमेजिनेशन और डिटर्मिनेशन का सबसे बड़ा सबूत है, और आज से करीब 3800 साल पहले तक यह दुनिया की सबसे ऊंची स्ट्रक्चर थी। तो दोस्तों, आप द ग्रेट पिरामिड ऑफ गीज़ा के बारे में क्या सोचते हैं? प्लीज़ कमेंट बॉक्स में बताइए। और अगर सच में आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।